सीबीसी आवाज के मॉर्निंग पैनल को भी दिखाते रहिए भाई, सब जुड़ गए। कुछ देर में बातचीत की शुरुआत इनसे भी होगी, लेकिन पहले लाइए मंडे के बिग स्टॉक स्टिंग प्ले आउट करिए भाई। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आज का टॉप कॉल साहब। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। एक्चुअली पहला प्रेफरेंस तो एचयूएल पे ही है। इनफैक्ट डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर हफ्ते में एचयूएल में जरूर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से इसका वीकली सेटअप है, स्पेशली वीकली चार्ट पे 5 एंड 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में एक क्रॉसओवर हुआ है, प्लस इसका वीकली एडीएक्स एक ब्रेकआउट के कगार पे है। तो काफी सिमिलर टारगेट्स है, 2420 से लेके 2460 तक एचयूएल मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर हफ्ते में स्केल करेगा ऑन द हायर साइड। स्टॉप लॉस आपको 2360 पे लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। बट सेकंड प्रेफरेंस होगा आईसीआईसीआई बैंक पे, जो एक काफी स्टेडी परफॉर्मर रहा है। अगर इसके डेली चार्ट पे भी देखें तो एक राइजिंग 3 फॉर्मेशन है, जो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न के संकेत है। एंड जिस तरीके से मेजर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग भी है, जो अगेन कॉम्प्लीमेंट करता है इस डायरेक्शन अप मूव को। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम बन सकता है। 1475 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर्स में भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 1442 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, पहला प्रेफरेंस एचयूएल था, पर वो बहेती साहब ने चुन रखा है, तो अपन जाएंगे आईसीआईसीआई बैंक के साथ। दूसरा इंपॉर्टेंट था दिवीज लेबोरेटरीज। सचिन, एक बार चार्ट देखिएगा। नंबर्स ऑपरेशनली अच्छे, पर चार्ट्स के समीकरण बहुत ही शानदार चार्ट स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट वीकली चार्ट्स अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है काफी बड़े कंसोलिडेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट एस्टैब्लिश होना चाहिए। 6300 के आसपास थोड़ा सा एक हर्डल जरूर था, बट जिस तरीके से पिछले हफ्ते में एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है डेली स्केल पे, तो मुझे लग रहा है फॉलो थ्रू एक्शन शानदार होना चाहिए। तो 6485 से लेके 6650 ये दो टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 6245 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए अब इस शो को यहीं समेटते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आपने क्या पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ में मुझे लग रहा है एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। एक अच्छा कंसोलिडेशन 750 745 के रेंज में हुआ था पिछले हफ्ते में। अच्छा फॉलो थ्रू एक्शन है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम नजर आना चाहिए। 772 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 746 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है एचडीएफसी लाइफ के फ्यूचर्स में। सचिन, एक कोटक महिंद्रा बैंक में स्क्रीन पे इसके टिक्स आ रहे हैं, हालांकि मैंने चार्ट इंट्रोडे में भी देखा नहीं है, प्लीज स्क्रीन पे फायर करिएगा। आपको अगर 55,500 की ट्रेजेक्ट्री को पार करना है और मान लीजिए ये थ्रेशोल्ड रहा और स्टॉक फ्यूचर्स इसके बाद भागे, आप कौन सा स्टॉक पिक करना चाहेंगे आज? वीरेंद्र जी, फर्स्ट प्रेफरेंस तो हमने आईसीआईसीआई बैंक को दिया था, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर कोटक का भी पोजिशनिंग काफी शानदार है। 2100 2090 एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये सपोर्ट जोन आज के सत्र में मेंटेन हो जाता है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि 2150 का हर्डल ये जल्दी इस पर्टिकुलर हफ्ते में ही पार कर देगा। एंड उसके वजह से मुझे लग रहा है 2250 2300 के लिए थोड़ी सी पोजिशनिंग यहाँ पर की जा सकती है। तो यहाँ पर थोड़े से प्रीएम्प्टिव लॉन्ग लेने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 2088 पर लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड थोड़ा सा मुझे लग रहा है नजरिया लंबा रखे। अगर 2150 ड्यूरिंग द डे ब्रेक हो जाता है और क्लोजिंग एस्टैब्लिश होती है, तो आई थिंक ये रैली 2300 तक भी एक्सटेंड हो सकती है इसी हफ्ते में। ओके, मीनवाइल एक स्टॉक जिसमें पिछले 3-4 दिनों में बहुत शानदार मोमेंटम आया हुआ है आया जी, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर टू व्हीलर स्पेस में मोमेंटम कंटिन्यू नजर आ रहा है, एंड वहां पर मुझे लग रहा है आइशर मोटर्स में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। प्रीवियस डे स्विंग हाई को इसने निकाल दिया है कॉन्फिडेंस के साथ, एंड प्लस एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है इसके 5 एंड 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में, तो संकेत मोमेंटम के ही है। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, जिसकी नेकलाइन लगभग अराउंड 5580 के आसपास प्लेस्ड थी। तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 5550 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करनी है आइशर मोटर्स के फ्यूचर्स में। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 5690 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 5820 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है। ओके, आयशर मोटर्स 5610 पे आपकी बाय कॉल है। चंदन जी के पास चलते हैं आज का चार्ट का चमत्कार पिक करने। चंदन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मेरा फोकस सिलेक्टिव रेलवे रिलेटेड कंपनीज पे फोकस करूंगा मैं।
ओके चलिए, तो ये इस समय दीपक नाइट्राइट पर एक मूव हुआ। अच्छा मोमेंटम है बाज़ार में इस समय, और क्लियरली डिलीवरी अभी भी 10% की टेम्प्रेरी फ्रीज पर है इस समय। एक बार लेकर आइए ज़रा स्टॉक। सचिन, फ्रीज पर है स्टॉक, तो कैश फ्यूचर में तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन ऑप्शंस अभी भी ट्रेड कर रहे होंगे। कोई रिस्की ऑप्शन ट्रेड बनती है यहाँ पर डिलीवरी में? अनुजी, आई थिंक ऐसी रिस्क नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर ऑप्शंस पे लिक्विडिटी भी काफी कम होती है। बेटर है कि अगर ओपन हो जाता है काउंटर तो थोड़ा सा पुल बैक पे जरूर अक्यूमुलेट करना चाहिए। एक काफी क्लासिकल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट इसने एस्टेब्लिश किया है अपने डेली स्केल पे, एंड मुझे लग रहा है काफी बड़े लंबी तेजी के लिए वेल पोजिशनड है। हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में ये स्टॉक लगभग अराउंड 430 से लेके 450 के जोन में भी ट्रेंड होगा। तो मुझे लग रहा है पुल बैक पे फ्यूचर्स में पोजीशनिंग करनी चाहिए। एक अच्छा गैप इसने एस्टैब्लिश किया है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, जो लगभग अराउंड 330 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक एक आइडियल स्टॉप लॉस यहाँ पर वेल पोजीशनड है। तो 330 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा पुल बैक पे मुझे लग रहा है फ्यूचर्स में पोजीशन ऑन रखे एंड रिव्यू करे अराउंड 395 से लेके 430 के जोन में। ओके 10% का मूव इस समय, और अगर आपने गैप अप पे चेज किया तब भी पैसा बना, ये आज की अच्छी सबसे कहानी रही। एक मूव है। चलिए काम करते हैं, शो को यहाँ समेटेंगे। राजेश जी और सचिन जी हमारे साथ अगले शो में कंटिन्यू करेंगे। मानस जी, गाबर सर, आशीष बैती जी, चंदन जी और धर्मेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं और वीरू वापस लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद 10 के दमदार ट्रेड्स में। अब आते हैं आज के पैनल के सामने, मतलब पैनल लेके आते हैं आपकी स्क्रीन पे। सचिन जी और राजेश जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे। अमित सेठ जी और जतिन गेडिया फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी को नमस्कार। ओके चलिए, ये हो गई अमित जी की 2 पिक्स। सचिन जी, आपकी 2 पिक्स क्या रहेंगी इस समय की? अनुज, मुझे लग रहा है फार्मा में मोमेंटम काफी शानदार है। वहां पर मुझे लग रहा है डॉक्टर रेड्डीज में एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है। जिस तरीके से इसका डेली चार्ट है, वहां पर एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन है। एक एडीएक्स में इसके ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट दे दिया है। तो मुझे लग रहा है डॉक्टर रेड्डी में काफी शानदार मोमेंटम बनना चाहिए। ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेशन यही होगी कि लगभग अराउंड 1265 से लेके 1320 जो इसका बुलिश पेंडेंट का पैटर्न टारगेट है, मुझे लग रहा है वहां तक एक रैली बिल्ड होगी। स्टॉप लॉस आपको 1220 पे लगाना है और क्लोजिंग बेसिस खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 1265 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1320 का। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। एंड सेकंड स्ट्रेंथ मुझे लग रहा है रियल एस्टेट स्टॉक्स में नजर आ रही है। मुझे लग रहा है वहां पर माइक्रोटेक में पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी नजर आ रही है। जिस तरीके से एक वर्टिकल अपमूव बनी है, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी मोमेंटम काफी शानदार है। जिस इंटेंसिटी से 1380 के आसपास ब्रेकआउट हुआ था, उसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 1470 के आसपास प्लेस्ड है। सो मोमेंटम काफी शानदार है। 1408 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाने की सलाह होगी 1470 के टारगेट के लिए। ओके, मैक्रोटेक आपका बाय कॉल इस वक्त का। जतिन जी अब ट्रेड करता हुआ शो को समेटेंगे, और इस ब्रेक के बाद श्रेया और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।